आप सब जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर, पुष्पगुच्छ भेंट कर, तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत कर रहे हैं श्री नर्मदे हर सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री रामलाल जी रौतेल। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री उमेश पांडे जी से कि वह हमारे बीच में उपस्थित प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ भेंट कर। और इसी क्रम में मैं श्री नर्मदे हर सेवा न्यास के कोषाध्यक्ष श्री सुनील सिंघल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सम्माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री संतोष लोहानी जी से कि वह हमारे बीच में उपस्थित जैसी नगर की विधायक मैडम का स्वागत करने का कष्ट करेंगे और श्री एडीएन वाजपेयी साहब का भी स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री नर्मदे हर सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री रामलाल जी रौतेल जी के माननीय प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री नर्मदे हर सेवा न्यास से अनुरोध करूंगा कि वह श्री एडीएन वाजपेयी जी का और श्री मोहन नागर जी उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद का पुष्पगुच्छ एवं तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय श्री योगेंद्र चतुर्वेदी जी, आपसे अनुरोध है कि श्री मोहन नागिर जी उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद का और एडीएन वाजपेयी साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। और अब पुनः मैं अनुरोध करूंगा श्री नर्मदे हर सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री रामलाल जी रौतेल से कि वह हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सम्मान करने का कष्ट करेंगे। स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी द्वारा लिखित पुस्तिका श्रद्धेय और पटका भेंट कर तथा न्यास के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि इस सम्मान समारोह में उनका सहयोग देंगे। और इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह के महिलाओं से कि वे बीजापुरी काष्ठ शिल्प की मां नर्मदा की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगी। डीपीएम श्री शशांक प्रताप सिंह कृपया कोऑर्डिनेट करेंगे। और अब स्व सहायता समूह की महिलाओं से अनुरोध है कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बीजापुरी काष्ठ शिल्प की मां नर्मदा स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी की जयंती के अवसर पर नर्मदे हर न्यास के इस कार्यक्रम में संत वृंद आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे एक और मंत्री अनूपपुर के ही माननीय दिलीप जायसवाल जी, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण श्रीमान रामलाल रौतेल जी, इस अवसर पर माननीय विधायक जिला अध्यक्ष है ना, पहले क्या है जिला अध्यक्ष अनूपपुर हीरा सिंह श्याम जी, यहाँ विधायक माननीय मनीषा सिंह जी जय सिंह नगर शहडोल, माननीय कुलगुरु अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, पूर्व माननीय डीएन वाजपेयी जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबके साथ सारे अलग अलग दायित्ववान पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ भोपाल से आए जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन नागर जी, पद्मश्री मोहन नागर जी, मैं भूल गया अपने कामों के दायित्व के बलबूते पर नागर जी ने सरकार के माध्यम से पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। नर्मदा समग्र के माननीय कार्तिकेय जी, आपका भी अभिनंदन है। आज सच में यहाँ इस आयोजन में आने का, यद्यपि इस स्थान पे आने का तो और भी बार मौका मिला,
मां नर्मदा के आंगन में मां नर्मदा की कृपा से यह अमरकंटक का क्षेत्र, और न केवल मां नर्मदा, अमरकंटक बाबा महादेव की कृपा से नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों त्रिवेणी की धारा है। हम सबके लिए आनंद है अपने बीच में, वाकई परमात्मा की कृपा। जिस अमरकंटक की इस भावना के साथ कई राज्यों के जीवन रेखा के रूप में मां नर्मदा की धारा अपना आशीर्वाद लुटाती है, और सोन भी यहां से आगे बढ़ते हुए गंगा की धारा को समृद्ध करती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के इस दौर में सच में हमारे जीवन भर का पुण्य अगर हो तो अमरकंटक आने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। ये सिद्ध क्षेत्र जिसकी कोख से मां नर्मदा, सोन, जोहिला प्रकट होती है। वाकई परमात्मा ने जब सृष्टि रची, पृथ्वी का अपना स्वरूप बना, इस क्षेत्र को विशेष आशीर्वाद मिला, जिसके बलबूते पर हजारों हजारों लाखों साल से, कब से है कोई नहीं जानता, लेकिन जब से सृष्टि है तब से अमरकंटक अमर है, ये पक्की बात है। ये आनंद हम सबके बीच में। वो पुण्य धरा जिसके लिए मैं अपनी ओर से हमारे परम पूज्य भगवत शरण माथुर जी को स्मरण करता हूं। वैसे तो वो मूलतः राजगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनने के बाद, भाजपा के संगठन मंत्री बनने के बाद, हमारे कई सारे प्रचारकों ने अपने जीवन काल में, जब वो प्रचारक का जो मूल दायित्व वो भी करते करते और अलग से भी समाज सेवा की दृष्टि से कई कामों को हाथ में लिया। ऐसे ही हमारे एक और स्वर्गीय अनिल दवे जी को स्मरण करता हूं, जिनके माध्यम से नर्मदा समग्र के बलबूते पर नर्मदा जी की धारा अविरल प्रवाहित होती रहे। पर्यावरण, प्रदूषण, बदलता जलवायु परिवर्तन, ऐसे सारे विषयों को लेकर के अनिल जी ने राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी इस बात पर भी विचार किया। हम उनके साथ नर्मदा समग्र की उस भावना को भी लेकर के आए हैं। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो सच में मैं भगवत शरण माथुर जी के साथ उनके अपने उज्जैन में जब वो जिला प्रचारक थे तब का मैं स्वयंसेवक भी हूं, उनसे बहुत मिलना जुलना, उठना बैठना। और ये बात सही है, माथुर साहब को असंभव से असंभव काम दे दो, माथुर साहब संभव करके दिखाते हैं। ये हमारे अपने माथुर साहब के काम करने का तरीका। मैं कई कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं जिनके दरवाजे के बाहर अगर सामने से संघ का स्वयंसेवकों का पथ संचलन निकलता है तो उनकी प्रेरणा से तत्कालीन उज्जैन के महापौर, उप महापौर, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनने कहा भाई भले ही तुम्हारा दल कोई भी हो, लेकिन स्वयंसेवक अगर निकल के जा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि राष्ट्र भक्तों के ऊपर पुष्पांजलि होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और हमने वो होते हुए भी देखा कांग्रेस के उस प्रचंड बहुमत वाले काल में भी। ये माथुर साहब का अपना काम करने का तरीका था। ये हमारा पूरा विंध्य का, महाकौशल का, इस बेल्ट में कई चुनौतियां थी, लेकिन हमारी अपनी इस राजनीतिक धारा को मजबूत करने के लिए असंभव से असंभव काम को भी करते हुए इस पूरे विंध्य को, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी 2-3 बार से तो ऐसा हुआ है कि हमारा जो समृद्ध क्षेत्र था मालवा, वो 19 रह जाए लेकिन विंध्य 20 रहता है। ये माथुर साहब की मेहनत का परिणाम है। हमें इस बात का भी आनंद है। और ये हरा भरा क्षेत्र कितना आनंद के साथ, कैसा अच्छा लगता है। जिस बात की कल्पना की गई कि अमरकंटक में सच में मां नर्मदा का ये क्षेत्र वैसे ही रहना चाहिए। ऐसे में हम में से माथुर साहब आप नहीं है, लेकिन माथुर साहब ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलने के लिए हम सब आपके सामने सरकार के माध्यम से, मैं मध्य प्रदेश सरकार के उस भाव को प्रकट करने आया हूं कि माथुर साहब ने संकल्प लिया अमरकंटक हरा भरा होना चाहिए, मां नर्मदा की धारा अविरल होना चाहिए, इसके दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, तमाम प्रकार के अतिक्रमण या दूसरे प्रकार की कठिनाइयों से बचा करके मां नर्मदा का आशीर्वाद
युगों युगों तक मिलता रहे, ये संकल्प करने के लिए हम सब आए हैं। इसी माध्यम से आगे बढ़ते हुए मां के आशीर्वाद के साथ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब फिर उम्मीद करेंगे विकास के इस मामले में जब आगे बढ़ रहे हैं तो सच में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। ऐसे में पंचनिष्ठाओं के आधार पर 5 महत्वपूर्ण आयामों के बलबूते पर परिवार को संस्कारित करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को अपनाना और नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, ये 5 परिवर्तनों के बलबूते पर संघ ने अपनी इस वैचारिक प्रतिबद्धता के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय किया। और ये होना भी क्यों नहीं चाहिए। सामाजिक समरसता में आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है। वैसे भी कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा बाबा साहब के माध्यम से जो उन्होंने जीवन भर अपने मूल सिद्धांतों के साथ हमारे हिंदू समाज की विविधताओं के साथ जो जातिगत बुराइयां थी उससे बाहर लाते हुए कमजोर से कमजोर आदमी के बीच में भी समता का भाव हो, समानता का भाव हो। लगभग 1000 साल की गुलामी का दौर भारत का रहा है। ऐसे में जब देश को आजादी मिली है तो यह अक्षुण्ण रहना चाहिए। लंबे समय तक भारत के लोग भारत की उस स्वाधीनता को गले लगाकर दुनिया के सामने भारत की सनातन संस्कृति की धारा को, उज्जवल धवल धारा को दुनिया के सामने प्रकट करते हुए मानवता के मूल गुणों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते रहे। इसलिए हम में से सबके लिए हमारे समाज में छुआछूत का कोई स्थान नहीं, जातिवाद का कोई स्थान नहीं। हर वर्ग को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना। विषमता के ऐसे कई विषबेलों को खत्म करते हुए हम समानता की बात करें, आज इस बात की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे सबके सामने परिवार के अंदर परिवार की ताकत, बच्चे बूढ़े जवान सब मिलकर के परिवार का भाव बनाएं और परिवार के भाव में अंदर की आत्मीयता को बनाएं। ऐसा मौका आना चाहिए कि परिवार के लोग एक समय एक साथ भोजन करें, अपने बच्चे बच्ची बड़े सबके साथ। उनकी अपनी जीवन की कठिनाइयां तो अलग अलग तरह से सब निपटते हैं, लेकिन परिवार भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज भौतिकता के माहौल में परिवार के अंदर पीढ़ियों में परंपराएं बदल रही है, संस्कारों का अभाव हो रहा है। राष्ट्र प्रेम की मामला इसी कारण से प्रभावित होता है। इसलिए आज के इस दौर में हम सब अपने परिवार के साथ बैठे, साथ भोजन करें, बच्चों को महापुरुषों के किस्से सुनाएं, राष्ट्रभक्त की धारा के साथ जोड़ करके राष्ट्र निर्माण की पीढ़ी गढ़े, इस बात की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर के भी आज के समय में प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, ऐसे कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिसके बलबूते पर आज हमारी समूची प्रकृति पे संकट आया है। अब देख रहे कि नहीं देख रहे, अप्रैल में ओले गिर रहे, या अप्रैल में ओले कैसे गिर सकते हैं। ओले गिरने का जो समय आता है, लेकिन समूचा परिवर्तन आया माहौल का। ऐसे में हमको वापस जड़ों की तरफ जुड़ना पड़ेगा, पर्यावरण से प्रेम करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जुड़ने की हमारी संस्कृति तो सनातन काल से है। कितना अच्छा लगता है जब हमारे अतिथियों का सम्मान भी होता है तो तुलसी के पौधे के साथ होता है। ये संस्कृति हमारी हमको गौरवान्वित करती है, आनंदित करती। ऐसे में जब आज हम अपने वापस पर्यावरण प्रेम की तरफ बात करते हैं तो इसकी अत्यंत आवश्यकता है। स्वदेशी के इस माहौल में भी परमात्मा की दया से आज के इस दौर में हमारे बीच वैश्विक माहौल में हम महसूस कर रहे हैं, दुनिया के बड़े से बड़े देशों में भी जो हालात चल रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सरकार बनाने के समय इस बात को देख लिया था कि हाँ, हमारे देश में ये रिफाइनरियां होना चाहिए, पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडारण होना चाहिए, देश दुनिया की आने वाली चुनौतियों में मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए सब तरह से देश को महफूज रखते हुए, ताकतवर रूप से समाज को संगठित करते हुए, सेना को सशक्त करते हुए मोदी जी ने देश को समय के पहले सावधान किया। इसलिए आज पूरे दुनिया के अंदर उथल पुथल है, लेकिन हमारा देश
ताकत के साथ खड़ा है, ये हमें अपने मोदी जी की सरकार पे गर्व है, अपने उस विश्वास की विजय है जिसके बलबूते पर हमारी सरकार चुनाव में जाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में परिवर्तन के इस दौर में हमको अपने उस संस्कारों के साथ विरासत से विकास की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, और विरासत से विकास में हमारी आस्था हमारे धर्म में भी है, लेकिन राष्ट्र धर्म उससे बड़ा है। इसलिए राष्ट्र धर्म और धर्म भी अलग अलग नहीं, कई बार पंथों की इस मार्ग पे गलतियां हो जाती है, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है हमारी सरकार के गठन होने के साथ ही हमने अपनी सनातन संस्कृति के सभी त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। जन्माष्टमी भी खूब आनंद से मनाते हैं, और रामनवमी पे भगवान राम की जय जयकार करने में भी कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं। नर्मदा जयंती का भी जो आनंद आता है, ऐसे गोवर्धन जयंती का आनंद आता है। प्रत्येक त्योहार आनंद से मनाते हुए इन त्योहारों में छिपे हुए संदेश के बलबूते पर हम और आप सब मिलकर के देश के साथ प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। और ऐसे प्रकल्प में आके तो सच में मन प्रसन्न हो गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय माथुर साहब के इस प्रकल्प का भी, भगवत शरण माथुर जी का। और हमारे रामलाल रोतेल जी से मैंने कहा था कि आज कोई डिमांड मत करना, लेकिन आपने कर दी तो कोई बात नहीं। जब आपने बात रखी है तो ये गौशाला को अनुदान चालू करा देंगे, चिंता मत करना। आपके अपने इस स्थान की गौशाला को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और आपने कहा प्रवचन और बाकी स्थान की कोई जरूरत है, आप एस्टिमेट भिजवाना, कलेक्टर यहां से मेरे अपनी तरफ से मंजूरी देने की घोषणा करता हूं कि हाँ, यहाँ हमारे सभी प्रकार के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए वो सब भी आवश्यक है। लेकिन एक निवेदन है, पर्यावरण हितैषी बनाना। ये सीमेंट कंक्रीट के जंगल हमारे अमरकंटक की शोभा को रोकते हैं, हमारी अपनी पवित्र धारा की तरफ भी हमको देखने की आवश्यकता है। जब मैं बात करा तो छोटी मोटी ताली थोड़ी बजना चाहिए, अच्छा दिल खोल के ही बजाओ, आनंद के साथ। हम जो भी करें अमरकंटक को सामने रख के करें, और अमरकंटक रहेगा तो सच में हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा रहेगा। मध्य प्रदेश के गांव गली मोहल्ले में आनंद छाया रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर, जब बदलते दौर में भारत बढ़ रहा है, सामर्थ्य, निर्णय, परिश्रम से हम विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ ताकत के साथ बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर भगवत शरण माथुर जी को स्मरण करता हूं। जन अभियान परिषद भी जलगंगा अभियान के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार भी हमारे सभी जल स्रोतों की चिंता कर रही है। तमाम कुएं, बावड़ी, नदी, नाले, तालाब, हर स्थान पर लगभग हम 3 महीने काम करने वाले हैं। गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक, और नर्मदा समग्र भी उसी में जुड़ा हुआ है। हमने नर्मदा जी के लिए भी संकल्प लिया है। एकमात्र मां नर्मदा ऐसी है जिसके किनारे की परिक्रमा होती है। इतनी पवित्र नदी है नर्मदा जी, जोरदार अभिनंदन करें अपनी माता के लिए। और परिक्रमा करने वाले भी क्या भाग्यशाली है, ऐसा लगता परिक्रमावासी देवदूत की तरह आते हैं, अपने जीवन में केवल संकल्प करते हैं और निकल पड़ते हैं। तमाम प्रकार के जितने भी सांसारिक झंझट रहते हैं सबको घर पे छोड़ के आते हैं, लेकिन मां नर्मदा के आशीर्वाद से कोई भूखा नहीं सोता है, कोई परेशान नहीं होता है। अरे कितना अच्छा लगता है। कई बार गरीब से गरीब आदमी के दरवाजे भी अगर नर्मदा भक्त परिक्रमावासी पहुंच जाए और उसकी थाली में अगर एक रोटी है तो भी वो नर्मदा परिक्रमावासी को दे करके अपना जीवन धन्य करता है। कितनी पवित्रता है, कितना आनंद आता है। सच में मां नर्मदा की कृपा से ये परिक्रमा की जो वास्तव में पवित्रता है, हमारी सरकार ने इस पवित्रता को बनाने का निर्णय किया है। इसलिए सभी विभागों को जोड़ करके यथा योग्य प्रकार से परिक्रमा वासियों के लिए परिक्रमा स्थल अच्छे बने, परिक्रमा वासियों के रास्ते के मार्ग का निर्धारण हो। कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, लेकिन पर्यावरण की भी चिंता करते हुए पर्यावरण के लिए जो जो हो सकता है वृक्षारोपण से लगा करके नर्मदा जी के किनारे और सहायक नदियों पे भी जो जो कर सकते वो सब करने का प्रयास करेंगे। लगातार हमारी सरकार बीते 2 साल से इस पे काम कर रही है। इसलिए यहाँ के बाद एक बड़ी बैठक हम अपनी सरकारी स्तर पे भी करने आए हैं।
जिसके माध्यम से भविष्य में अमरकंटक और हरा भरा हो, यहाँ के जीवन में और आनंद आए और युगों युगों तक अमरकंटक जाना जाए, ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। इसलिए आप सबको भी एक बार प्रणाम करते हुए मेरे साथ सब बोलेंगे, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।